अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा ख़ान है और आप देख रहे हैं मल्टी इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आपका एसी ऑन नहीं हो रहा हो तो बोर्ड से, तो आपको कैसे पता चले कि हमारा क्या मसला है, बोर्ड ख़राब है, क्या मसला है। यहाँ पर हम आए हुए एसी के लिए, तो वो ऑन ही नहीं हो रहे हैं। तो हमने इसको चेक कर दिया उसका बोर्ड, तो उसका बोर्ड दोस्तों दोनों साइडों पे फेज़ दे रहे हैं, मतलब एक न्यूट्रल होना चाहिए और एक फेज़ होना चाहिए। ये न्यूट्रल में भी फेज़ आ रहे हैं और फेज़ में तो ऑलरेडी फेज़ आ रहा होता है, तो एक में करंट आना चाहिए, एक में करंट नहीं आना चाहिए। तो इसको हम अंदर से खोल ही देते हैं। अच्छा जी दोस्तों, बोर्ड को हमने खोल ही दिया और हमारा बोर्ड ख़राब है क्योंकि वो न्यूट्रल करंट पास नहीं कर रहे। अगर आपका दोनों साइडों पे फेज़ आ रहा हो तो अक्सर न्यूट्रल का मसला होता है, लेकिन हमने इसको चेक कर दिया, बोर्ड के अंदर ही ख़राबी है। तो वायर को हम थोड़े से छोटे कर लेते हैं और अभी हम इसको आपको सिखाएंगे कि आप पावर प्लग में वायर को कैसे लगा सकते हैं। दोस्तों, ये हमारा पुराना वाला है, अभी हम ये नया वाला ले आए, इसको हम इंस्टॉल कर देते हैं। दोस्तों, इसके ऊपर लिखा हुआ है एल और एक के ऊपर लिखा हुआ है एन। इसका क्या मकसद है? एल का मतलब होता है लाइन और एन का मतलब होता है न्यूट्रल। दोस्तों, जो एल वाला होगा उसको हम रेड वाला वायर लगा लेते हैं। जो बोर्ड के ऊपर एल लगा हुआ है इसको हम रेड वाला लगा लेते हैं, हमारा लाइन वाला वायर मतलब हमारा फेज़ वायर। और जो दूसरा है हमारा एन वाला, उसको हम लगा लेते हैं न्यूट्रल वायर। जो हमारे ठंडी वायर होगा उसको हम लगा लेते हैं एन वाली वायर में, एन वाली लाइन में हम उसको वायर लगा लेते हैं। ये हमारा एल में आ गया और ये हमारा एन में आ गया। तो इसको अभी हम बंद कर देते हैं। इसको अभी हम स्क्रू लगा के इसको टाइट कर देते हैं। इसको हमने स्क्रू लगा देने, ज़्यादा टाइट नहीं करना वरना हमारा बोर्ड ख़राब हो सकते हैं। नॉर्मल सा हमने टाइट कर देना है। और अभी हम शू को लगा ले। तो प्यारे दोस्तों, हमारा एसी चल पड़ा। उम्मीद है कि आपको वीडियो की समझ आ गई होंगी। तो कोई भी दोस्तों का सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। हमज़ा भाई को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।